गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज राहुल शर्मा, स्कूल नेम संजय बन्ने वेटरनरी कॉलेज। जैसे कि बेटा अपना घनमूल चैप्टर चल रहा है और घनमूल में भी 7.2 का मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया। आज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 5 हम लास्ट करा देंगे। आज इस एक्सरसाइज का बेटा लास्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो देखो बेटा एक बॉक्स में कांच की 42, 87, 85 मतलब कि 42,875 गोलियां घन के रूप में। किसके रूप में बेटा? घन के रूप में। तो जब घन के रूप में तो बेटा घन के जोड़े बनने चाहिए 3-3 के, तभी वो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो बॉक्स में कितनी तरह की गोलियां होंगी, तो हमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन क्या करना, हमें पहले इसका घन निकाल लेना, क्यूब जैसा हम निकालते हैं 42,875, ठीक है बेटा। जो तरीका है हमारा 2 दूनी 4, 2 के ना 2, 2 चौक 8, 2 3 6, तो बेटा 2 से नहीं कटेगा, सॉरी ये बेटा हम 5 से काटेंगे। क्यों? लास्ट की डिजिट हमारी 5 है। जब भी हम नंबर देखते हैं तो बेटा लास्ट का नंबर देखते तो हम निकालेंगे बेटा 5 से। 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे बेटा 5 के ना 5, 5 सत्ते 35, 5 के ना 5 और फिर हमारा 5 पंजे 25, ठीक है। 5 के ना 5, 5 सत्ते 35, 5 के ना 5, 2 से 5 पंजे 25, फिर 5 काट बेटा 5 किया 15, 2 21 हो गया, 5 चौक 20 और फिर हमारा एक बचा 5 किया 15। अब 343 हो जाता है 7 का क्यूब, तो 7 चौ 28 और 7 9 सत्ते 63, ठीक है। और 7 सत्ते 49 और 7 एक है ना 7 ही कटे। तो बेटा हमारा क्या है घन के रूप में, तो घन के रूप में ये होगा 1 और ये 3। तो जब इस बॉक्स में वही गोलियां होंगी जिनका क्यूब बनेगा, ठीक है नहीं। तो बॉक्स में गोली जो बनेंगी बेटा 5 की घात 3 और गुणा 7 की घात 3, क्योंकि ये बेटा घन के रूप में है। जब घन के रूप में है तो बेटा इसमें से ये निकल जाएंगे 3 गुणा 7, वो सॉरी 5 और 5 सत्ते 35। तो गोलियां जो होंगी वो बेटा 35 तरह की होंगी। कितनी तरह की होंगी आते हैं बॉक्स में, अच्छा बॉक्स में घन के रूप में 35, 35 होंगी, ठीक है बेटा। आपका आंसर यहाँ भी क्लियर है। अगर ये लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, ठीक है बेटा। वो आपकी क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, एक घनाकार संदूक, घनाकार बेटा घनाकार क्या है? घनाकार मतलब वही जिससे 3 की हो वही बाहर निकलेगा, ठीक है। हमें तो इस बात का ध्यान रखना है क्या चीज बोल रहा है। घनाकार संदूक ठीक है बेटा, हमें तो घन आकार करके इससे ये निकालना है, ठीक है। अब देखो बेटा जब 2 नंबर एक साथ लेते हैं तो बेटा यहाँ 0 लगाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। जब 2 नंबर एक साथ लो क्या लगाओ बेटा? 0। तो 2 5 जा 10 और 2 का 2, 2 2 जा 4, 2 से करो बेटा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, करो बेटा 2 का 2 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 3, ठीक है। अब फिर चूसा बेटा 2 यहाँ जाओ बेटा, ठीक है नहीं। 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर चूसा बेटा 2 2 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 7 बेटा 2 के 2, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 2 के 2, फिर ये आ गया। तो हमें बेटा घनाकार है तो 3 के जोड़े बनाने हैं। एक ये बन गया बेटा 1 2 3, एक ये बन गया 1 2 3, एक ये बन गया 1 2 3, एक ये बन गया बेटा 1 2 3, एक ये बन गया। तो बेटा ये बन गया, ठीक है। तो बेटा हम इसे क्या लिख सकते हैं? 32,768 को हम फैक्टर में लिख रहे हैं बेटा, ये इससे 3 के जोड़े बनेंगे
कितने बनेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 बन गए। 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा, हाँ 2 की घात 3, 2 की घात 3, 1 2 3 4, 2 की घात 3, 1 2 3 4 5। अब बेटा देखो ये एक ये निकलेगा बाहर, ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है बेटा, मैंने बेटा बिल्कुल स्पष्ट करता पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर, जैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मतलब हर चीज स्पष्ट करता जा रहा हूँ बेटा। अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आता है तो बेटा मैंने बोल दिया कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकता है, वो 96 39 45 54 20 पर। कोई भी बच्चा एनी टाइम, ठीक है बेटा, नहीं समझ में आया तो बेटा पूछो, ठीक है कि सर हमारे ये समझ में नहीं आ रहा। बेटा जब नहीं करोगे, नहीं पूछोगे तो कहाँ से समझ में आएगा, ठीक है, करने की कोशिश करो बेटा। अब देखो अभी पढ़ा पड़े 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, मतलब कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो आएगा 32। तो इसकी जो भुजा कितनी होगी बेटा, वो 32 होगी, ठीक है। तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी बेटा, 32, ठीक है बेटा। और क्यू 7.2 का बेटा एक्सरसाइज का मोस्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट है बेटा इस एक्सरसाइज का, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हमारा घन मूल भी चैप्टर बेटा फिनिश हो रहा है। तो बेटा अगर किसी को घनमूल या वर्गमूल समझ में नहीं आए तो बेटा पूछ सकता है, ठीक है। और अपना रिवीजन करते चलें, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो बेटा दोबारा से मुझे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये दिया है हमें, ये इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 जोड़े वाले निकलेंगे और यहाँ पे बेटा 3 जोड़े वाले निकलेंगे, ठीक है, मतलब कि जिसपे क्यूब 3 लगा हुआ है। तो पहले बेटा हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम किस तरीके से लेंगे, तो देखो बेटा 27 9 उनके रूट में 3 माइनस ये बेटा 1/3 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 27 में 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 3 क्या होते 27। तो बेटा यहाँ से तो निकालने की जरूरत नहीं है, खैर हमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें होनी है, ठीक है। तो देखो बेटा इसे लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3, ठीक है, माइनस के 9 2 3, यहाँ से बेटा 3 आ सकता है, वही माइनस में आएगा बेटा, और यहाँ से प्लस के 1/3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेटा 3 की घात 3 जाएगा, तो 3 से 3 फिर ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो इससे तो ये कट गया बेटा, ठीक है, ये माइनस का ही प्लस का ही 0 हो गया। अब देखो बेटा इसमें, अब ये √3 की बेटा इसमें गुणा हो जाएगी, तो ये √3 गुणा √3 और गुणा √3, तो √3 तो पहले लगा हुआ है, तो एक 3 से और मल्टीप्लाई होगी इसकी, माइनस के 9 बटे √3। तो देखो बेटा ये जोड़ा बन गया एक, और एक ये जोड़ा बन गया, मतलब कि 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर माइनस के 9 बटे √3। तो अब निकल आएगा हमारा बेटा 3 × 3 माइनस के 9 बटे √3, तो हो जाएगा 9 माइनस के 9 बटे √3, जो आएगा बेटा 0, ठीक है बेटा। अगर किसी बच्चे की समझ नहीं आए तो बेटा पूछ लेना, मैंने व्हाट्सएप नंबर लिख दिया, किसी की नहीं समझ आता बेटा पूछ लो, ठीक है। आपका घनमूल चैप्टर फिनिश, इसके बाद नया चैप्टर आएंगे, ठीक है।